स्टूडेंट्स 6th क्लास। आज हम काल पढ़ेंगे, जो हमारा अधूरा रह गया था टॉपिक। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले कल हमने पढ़ा थे काल की परिभाषा पढ़ी थी। काल मतलब क्या होता है, समय, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम काल कहते हैं। फिर हमने काल के भेद पढ़े थे। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल हमने पढ़ लिया था, है ना। भूतकाल और भूतकाल के जितने भी उपभेद हैं, भूतकाल के भी भेद थे, वो हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का करना या होना पाया जाता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा नहा रही है ना, अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, है ना। अब वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहले देखिए आप, सामान्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का करना या होना पाया जाता है, सामान्य रूप में, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है ना, उसे वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नम्रता खाना बनाती है, लड़की शोर मचाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है वर्तमान काल के अंदर, है ना। तो वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। और अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के द्वारा ये पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ हुआ है तथा अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आया? जिस क्रिया के द्वारा ये पता चले कि कार्य वर्तमान काल में तो प्रारंभ हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे नमन गाना गा रहा है, अब नमन गाना गा तो रहा है लेकिन वो गाना गाने का काम उसने समाप्त नहीं किया, अभी कंटिन्यू है उसका गाना गाने का काम, ठीक है ना। लड़कियां हॉकी खेल रही है, अब लड़कियां हॉकी खेल रही है, उनका काम भी जारी है खेलने का, है ना। तो वह काम समाप्त नहीं हुआ, इनका खेलने का काम अभी चल रहा है। फिर है नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब जहाँ संदेह प्रकट होता है ना। जिस क्रिया द्वारा वर्तमान काल में काम के होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लता पुस्तक पढ़ती होगी, संदेह प्रकट किया जा रहा है, भाई क्या पता लता ने पुस्तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, संदेह किया जा रहा है ना, तो वो काल कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है। फिर बच्ची गुड़िया से खेलती होगी, खेली है कि नहीं खेल रही है हमें क्या पता, संदेह तो कर रहे हैं हम तो सिर्फ, तो वो काल कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आ जाइए आप भविष्यत काल पर। भविष्यत काल मतलब जो होने वाला है, आने वाला समय, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सभी लड़कियां मिलकर नाचेगी, मतलब बाद में नाचेगी, अभी थोड़ा नाच रही है, अब नाचने का काम तो अब करेगी वो, है ना, अब आने वाले समय में नाचेगी, ठीक है ना। राधा कल ताजमहल देखने जाएगी, अब कल जाएगी, अभी आज थोड़ी जा रही है, आज अगर आज देख रही होती तो वो वर्तमान काल हो जाता, कल जाएगी, है ना, जो आने वाला कल है उसमें जाएगी, तो वो भविष्यत काल का सेंटेंस है। अब भविष्यत काल के भी 2 भेद होते हैं। कौन से 2 भेद होते हैं? एक तो सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य से तो आप समझ जाना, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस जहाँ साधारण रूप से भविष्यत काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लता चाय बनाएगी, है ना, सिंपल सा साधारण सा सेंटेंस है। किसान खेत में पौधे रोपेगा, इस तरीके से। फिर है संभाव्य। संभाव्य मतलब संभावना प्रकट होना। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में काम के होने में संदेह या संभावना पाई जाती है तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद परसों विद्यालय बंद रहे, संभावना प्रकट की जा रही है ना, कि शायद परसों विद्यालय बंद रहे, आने वाले समय में हो सकता है, शायद संभावना ही प्रकट कर रहे हैं कि भाई बंद हो सकता है विद्यालय, या शायद आंधी आए, है ना, इस तरीके से। समझ में आ गया? ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया। भविष्यत काल काल वाला जो चैप्टर था, क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो काल की परिभाषा पढ़ी, किसे कहते हैं? जिस शब्द से कार्य के होने या करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम काल कहते हैं, है ना। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है। आज ही हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ वगैरह देखेंगे, ठीक है ना।
अब ये जो इसके मोस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं हमने सीखा में, वो भी देख लीजिए एक बार। तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, उसे तो क्या कहेंगे, क्रिया का काल कहेंगे, है ना। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। फिर क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का पता चले तो वो कौन सा काल होगा, भूतकाल होगा। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का या करने का पता चलता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, है ना। फिर क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको पूरा चैप्टर। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके, बाय बाय।